फ्रेंड्स, मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं इस एक्सेल के कोर्स में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था आपका समीफ और समीप्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। तो सबसे पहले देखो, मेरे लास्ट डेटा ही है, लास्ट डेटा पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहीं पे मैं चेंज कर लेता हूं एवरेज इफ, और नीचे मैं कर लूंगा एवरेज इफ्स, और थोड़ा थोड़ा सा चेंज करूंगा केवल। मैं यहाँ पे करूंगा एवरेज सेल, एवीजी सेल्स, और यहाँ पे एवरेज यूनिट्स, और ऐसे में यहाँ पे कर लूंगा एवरेज सेल। यानी कि आप क्या निकालना चाहते हैं? हम ये निकालना चाहते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन है, उसकी एवरेज सेल कितनी रही। और यहाँ पे क्या निकालेंगे कि किसी पर्सन की तीन कैटेगरीज के अंदर या फिर तीन क्राइटेरिया के साथ एवरेज सेल कितनी आती है। अगर मैं आप चाहें तो मैं इसे यहाँ से सेल्स को हटा देता हूँ, सॉरी ईयर को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे केवल नेम लिखूंगा, एंड इसको भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, हम थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया कम कर रहे हैं। डन। अभी मैं इस वाले डेटा को सारे को हटा देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, इस तरह से कुछ हमारे क्वेश्चन है कि एक है आपके सामने एवरेज इफ, एक है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ में क्या है, केवल नेम दिया गया है, एवरेज सेल निकालनी है और एवरेज यूनिट्स निकालनी है। और जो आपका एवरेज इफ्स है, इसके अंदर आपको नेम के अकॉर्डिंग, नेम और रीजन के अकॉर्डिंग आपको एवरेज सेल निकालनी है। ओके, देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपको निकालनी है एवरेज सेल। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू एवरेज, एवरेज इफ। आप करेंगे ब्रैकेट ओपन। जैसे आपने सम इफ का फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, केवल वहां पे आपको सम इफ की जगह एवरेज इफ लिखना है। बस सिंपल यार, वेरी सिंपल। तो आपको एफएक्स पे क्लिक करेंगे, वो आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले आपके सामने है एवरेज, सेम रेंज, सॉरी रेंज। यहाँ से कौन सी लेनी वाली रेंज, आपको यहाँ से भी नेम वाली लेनी है। मैंने नेम वाली रेंज ली। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया क्या लेंगे आप? क्राइटेरिया आप ये वाले सेल लेंगे, यानी कि L5। और यहाँ से एवरेज की रेंज कौन सी लेंगे? मैं सेल्स के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग लेंगे और ओके करेंगे। जैसे देखो एवरेज ओके किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ड्यू जीरो करके आ रहा है, मतलब वो नहीं मिल रहा है उसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी का नाम लिख लेता हूँ, जैसे बिशॉप। तो देखिए, बिशॉप ने जो एवरेज सेल की है वो आपकी 6632 रुपए की है। और उसने एवरेज यूनिट कितनी सेल की, मतलब मिनिमम, या फिर जैसे एवरेज निकालते हैं ना, आप एवरेज जानते ही होंगे कि अगर काफी सारी वैल्यू है कि उन्हें सबको इक्वल इक्वल डिवाइड करना, वही आपका एवरेज कहलाता है। ओके, तो अगर यहाँ से मुझे निकालना है एवरेज यूनिट, तो इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन, और एफएक्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ से सबसे पहले मैं रेंज दूंगा, रेंज मेरी नेम वाली है। और फिर मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया मेरा L5 है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से दूंगा L5। और फिर है मेरा एवरेज, एवरेज यूनिट। तो मैं यहाँ से एवरेज यूनिट, जो मेरी यूनिट वाली कॉलम है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके। उसके बाद जैसे कि देखो मैंने ओके किया, यहाँ पे दिखा रहा है 4733 टोटल एवरेज यूनिट सेल की गई है। बिशॉप ने एवरेज सेल इतनी हुई है इसकी, और एवरेज यूनिट इसकी इतनी हुई है। अगर मैं यहाँ से ली का नाम लिखूं, तो यहाँ से मैं ली का निकाल सकता हूँ, मैं पार्कर का निकाल सकता हूँ, मैं जिसका चाहूँ उसका निकाल सकता हूँ। फिर मुझे निकालनी है एवरेज सेल्स, इक्वल टू एवरेज इफ्स, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे बता रहा है कि एवरेज रेंज बतानी है आपको। सबसे पहले इसकी मैं एक रेंज दूंगा, यानी कि मुझे किस चीज का एवरेज निकालना है। और फिर ये मुझसे बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, आपका जो क्राइटेरिया है, पहले वाला क्राइटेरिया है, उसकी रेंज बतानी है। मेरा कौन सा क्राइटेरिया, नेम का क्राइटेरिया है, तो मैं यहाँ से अपने नेम की रेंज दूंगा। नेम की रेंज देने के बाद मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया वन देना होगा। क्राइटेरिया वन मेरा नेम है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीजन वाली आपको, मतलब रीजन का जो है उसकी रेंज देनी होगी। और फिर आपको
रीजन का क्राइटेरिया देना होगा, यानी आपको क्राइटेरिया नंबर 2 देना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ली ने सेंटर के अंदर कितनी सेल की, तो यहाँ से देखो केवल सेंट्रल सेंटर का डेटा आ गया ली का। इसके बाद आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी मैं सेम फॉर्मूले को दूसरे पे डेटा पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं एवरेज सेल, और यहाँ पे भी लिखूंगा एवरेज सेल। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बनाना, तो हम ये चाहते हैं कि जो बनाना की एवरेज सेल है वो कितनी है। तो इक्वल टू एवरेज फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले मुझे रेंज बतानी है। रेंज कहाँ पे है मेरी, प्रोडक्ट वाली रेंज। देखो यार, काफी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि मैं कभी कोई सी रेंज लेता हूँ, कभी कोई सी रेंज लेता हूँ। तो यार इसी चीज की आपको जो प्रैक्टिस है वो करनी है। इसी चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पे देखो नीचे ना सजेशन मिलता है, अगर यहाँ पे आप पढ़ते भी जाओगे तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि कौन सी रेंज कब ली जा रही है। सबसे पहले रेंज ले देखो, अगर आपको दो किसी एक डेटा में से कोई एक नेम को स्पेसिफाई करना है, तो सबसे पहले उसकी आपको रेंज लेनी होगी। उसके बाद उसका आपको क्राइटेरिया लेना होगा। तो मैंने यहाँ से रेंज ली, अभी मुझे क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया है मेरा बनाना। इसके बाद जो मुझे एवरेज निकालना है वो अमाउंट का एवरेज निकालना है, और हम करेंगे ओके। देखो जैसे मैंने ओके किया, तो बनाना का एवरेज आ गया कि जो मेरा बनाना है, बनाना की एवरेज सेल कितने रुपए की हुई है। ठीक है, इसके बाद हम समिप्स करते हैं। इजकल टू, सॉरी एवरेज, एवरेज सेल निकालते हैं। यार ये गलत लिखा है भाई, ये गलत यहाँ लिखा है यार, यहाँ पे लिखना है एवरेज। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया यार। हाँ डन। यहाँ पे मुझे लगाना है इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, एवरेज की रेंज। एवरेज की रेंज क्या है, ये वाली आपकी बार। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, ये वाली। इस केस में जो मेरा क्राइटेरिया रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा मेरा प्रोडक्ट। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी मेरी ये वाली है, और कैटेगरी का कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। मैं ओके करूंगा, ये दिखा रहा है कि यू हैव एंटर टू फ्यू एलिमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। ओके, हमने कुछ गलत किया। हम अपना फॉर्मूला थोड़ा बैक करना चाहते हैं, देख रहे हैं कि यार कहाँ पे क्या गलती हुई है। हाँ पहले मैंने क्राइटेरिया अपना, क्राइटेरिया तो नहीं लेंगे यार, पहले हमें लेना होगा अपना ये वाली रेंज। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखना चाहता हूँ, इक्वल टू एवरेज। सबसे पहले एवरेज की रेंज, एवरेज की रेंज के बाद मेरा क्या आएगा, क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन के बाद जो मेरा आता है क्राइटेरिया वन, मेरा क्राइटेरिया वन ऑरेंज रहेगा। क्राइटेरिया रेंज टू जो मेरी रहेगी, मेरी कैटेगरी रहेगी। और क्राइटेरिया रेंज यानी कि क्राइटेरिया टू जो मेरा रहेगा फ्रूट रहेगा। हाँ, तो देखिए ऑरेंज के अंदर जो फ्रूट्स है उसका एवरेज हमारा 2933 आया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एवरेज इफ्स या एवरेज इफ का भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं